गाइस हम लोग आ गए मथुरा। ये मेरी दोस्त निशा है। अब मैं पक्का पूरा ब्लॉग कंप्लीट करूंगी। और हम लोग आए हैं, कहाँ हैं बताइए? मथुरा। हम लोग मथुरा आए हैं और हम लोग अब पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग काले दिख रहे हैं क्योंकि जंक्शन पे लाइट ही नहीं है। हम लोग अभी होटल में जाएंगे, चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे परिक्रमा गिरिराज जी की। तो आप फर्स्ट टाइम आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? बताओ। मेरा ब्लॉग चल रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा। तो एक्सपेंसिव। बताओ, अरे बोलो ना, ब्लॉगिंग चल रही है। मैम अभी मेरी बराबर नींद पूरी नहीं हुई है। देखो गाइस, जिसकी ना नींद पूरी नहीं हुई है तो ये कुछ बोलेगी नहीं, ये गूंगेपने बताएगी। और मैं तो बोलूँगी कि मुझे तो ब्लॉगिंग करनी है, मुझे तो पैसा कमाना है। तो ठीक है गाइस, हम लोग जाते हैं होटल पे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। शायद गिरिराज जी में मिलेंगे या तो फिर होटल में मिलते हैं। गाइस हम लोग आ गए वृंदावन, प्रेम मंदिर पीछे गया और वहाँ पर गया ऑटो वाले मिले होगा। एक हमको फौजी अंकल मिले, उन्होंने बहुत दिमाग का दही कर दिया। वो खुद एक तो हमको ज्ञान दे रहे, और ऊपर से उन्होंने खुद ही नहीं ज्ञान था। और ये ऑटो वाले भैया, राधे 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 गाइस, हम लोग आ गए हैं। और वो होटल वाले भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये गली थी। अब हम लोग जा रहे हैं गली में और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को वो भैया रूम दे पाएंगे जिस हिसाब से हमको हमारे पास पैसा है, हमारे पास बजट है। पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग आवाज़ रिकॉर्डिंग होगी। हाँ होती है मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग। ये मेरे फ़ोन को बहुत लाइटली लेती है गाइस। जब मैं इसको पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी तब इसके बोलती बंद करूंगी, ब्लॉग बना के इसके मुंह पे फेंक मारूंगी। फिलहाल मेरे बोलते बैग उठा के बंद हो चुकी। गाइस इसने बस 2 बैग उठाया, मैंने खुद का बैग भी मैंने उठाया, तेरा बैग। एक बैग मेरे 4 बैग के बराबर है। ओह अच्छा। हाँ, और ये गिनती के 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी बस। और गाइस आप लोग वृंदावन आए और तैयार नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है आपको वृंदावन आने का। तो गाइस वृंदावन आओ, तैयार हो के आओ, ताकि आपको बाके बिहारी सबसे पहले आपको ही देखे। हाँ आ गई मेरी कॉफी। ठीक है गाइस, हम लोग होटल जा रहे हैं, होटल जाके आपसे मिलकर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की रात की गलियाँ। देखो गाइस, यहाँ पे ऐसा रात का ऐसा कुछ व्यू है। हमको सीधे सीधे जाना है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्या पता क्या होता है। नहीं, निमाड़ी नहीं बोल सकती गाइस, हर किसी को निमाड़ी नहीं आती। ये इसका नाम निशा है, ये मेरी दोस्त है। अगर ब्रज भाषा में बोलूँ तो शी इज़ माई सखी। सखी मेरे साथ आई। अरे भैया ब्लॉगिंग चल रही है। ये चलते फिरते गाइस आप लोगों को है ना, गाड़ियाँ रुकेंगी, आपको रूम चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, कहाँ जाना है। पर आप लोग थोड़ा सा संभल के चलना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लूट लेंगे लोग अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। थोड़ा अपना बजट जिस हिसाब से बना के उस हिसाब से थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको मिलेगा, वरना आप तो एक दिन में बिक जाएंगे यहाँ पे। अभी एक और गाड़ी हमारे पास से गई है। गई हम लोग, हमारा पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे भैया से हम लोग ही कल ही बात हुई थी, पर वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हमने जहाँ तक मुझे ये रास्ता याद है होटल का, मैं वहाँ तक इसको लेके जाऊँगी। वैसे रात के कितने बज चुके हैं? रात के अभी कितनी बज रही है, टाइम बताओ ना तुम्हारे फ़ोन में। रात के अभी 2:46 हाँ 2:46 हो रही है, 7 हो गया। हम लोग कुंज की क्या ब्रज की गलियां घूम रहे हैं एक तरीके से। हम लोग ब्रज की गलियां घूम रहे हैं रात की 2:50 पे। रात के मतलब मान लो 3 बज गए ब्रह्म मुहूर्त में। और वो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ना अमृत की वर्षा होती है। तो हम लोग अमृत की वर्षा लेते जा रहे हैं और घूमते जा रहे हैं। अब हम लोग
मुझे तो भूख भी लग रही है। मैंने तो पता है कल से कुछ खाया भी नहीं है गाइज। मैं पता है जॉब से आई और डायरेक्ट आके पैकिंग करी, और इसका तो सब ऑलरेडी सब पहले से था कि इसको कुछ कपड़े वपड़े लेके आने नहीं, 2-3 जोड़ी इसने मैडम भर आपने लिए। मुझे खंडवा से बुलाया है, ठीक है, मैं सफर कर रही हूँ। और मैंने इसको बुलाया था कल और ये आई है आज, और उसका भी इसने मुझे 10 बार सुना दिया कि आपने मुझे खंडवा से बुलाया है। गाइस जिसका बुलावा आता है वही आता आप आता है यहाँ पे। तो ये लकी है, वो इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। चरण स्पर्श माते करो। नहीं गाइस मैं दिख रही हूँ क्या आपको? एक्चुअली ना मेरे को बैक कैमरे से व्लॉग बनाते नहीं आता। बनाते तो आता है पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं, तो मुझे थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ेगी। अभी तो मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं, हाँ ये गली का नाम है केशव धाम। केशव धाम में अब कितना चलाओगे मुझे? चलना तो पड़ेगा ब्रो। अब अभी से थक जाएंगे तो। ब्रो थकी नहीं हूँ मैं। कुछ माताएं कर रही है परिक्रमा, ये पता नहीं होटल जा रही है। हम देखते हैं होटल जाके क्या होता है। होटल जाने के बाद हम लोग बस नहाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और हम लोग निकल जाएंगे गोवर्धन के लिए परिक्रमा पे। फिर उधर से आते वक्त फिर अपन को मानसी गंगा भी नहा ही लेंगे और यहाँ यमुना भी नहा लेंगे। स्नान करना है गाइस। ऐसे तो हम लोग रोज नहाते हैं पर यहाँ का नहाना कुछ अलग बात है। गाइस हम लोग आ गए होटल पे और हम लोगों के अभी कपड़े डिसाइड हो रहे हैं कि हम लोग परिक्रमा में क्या पहने। मेरा तो हो गया जैसे ये वाली कुर्ती और पैंट, अब ये वाला इसका पता नहीं क्या चल रहा है। गाइस हम लोग नींद आ रही है पर क्या करें, हम लोगों को जाना पड़ेगा। आप लोग तो आ नहीं सकते वृंदावन क्योंकि आप लोग बैठे बैठे मेरा ब्लॉग देखो। अभी हम लोग नहाने जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे परिक्रमा के लिए गिरिराज जी की। गाइस एक चीज़ है कि हम लोग आए थे, हम तो कुत्ते बहुत भूखे। क्यों भूखे वो हमको भी नहीं पता नहीं क्यों बहुत जागी। हम दोनों लड़कियाँ अकेली आ रही थी शायद इस वजह से बहुत कुत्ते भूखे। ये लड़की बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये रहा हमारा कुछ रूम, छोटा सा रूम है, हमको कुछ ज़्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं था। हम लोगों ने ले लिया, हमारे बजट में बैठ गया था। तो क्योंकि हम लोग होटल में तो रहेंगे नहीं ना गाइस, हम लोगों को तो बाहर जाना है। ठीक है हम लोग मिलते हैं आपसे रेडी होके, या तो डायरेक्ट गिरिराज जी में मिलेंगे। और अभी हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं तो शायद हम लोग कुछ खाएं। ठीक है देख मैं तो नहाने क्या ये ना पहले तो तुम हाथ तेरा हो गया आपको देखना। इसके नीचे कौन सी जीन्स डालेगी? बताओ ना, ब्लॉग में जाएगा मेरे। किसके नीचे? नहीं बताऊं। अरे बताना पागल, नहीं, ब्लॉग नहीं। चल रहा है मेरा। ये देखो गए तेरा ब्लॉग खत्म कर ले फिर इसके देखना। कपड़े इसने सब बखेड़ा किया और इसने अभी अपडा। एक ये मेरा बैग है, एक बैग ये रहा और एक कुछ छोटा सा बैग है। इसका बस एक ही बैग है। अब मेरे एक बताओ बैग में तेरे लड़की- दो बैग लड़कियों के के बराबर एक कपड़े। ही बैग लेके आई है, तो ये औरत जात पे कलंक। कम से कम 2-3 बैग तो लेके आना चाहिए। चलो गाइस ये जा रही है नहाने, मैं भी जाऊंगी इसके बाद नहाने। फिर उसके बाद हम होते रेडी और आप लोगों से मिलते हैं उसके बाद। बाय गाइस हम लोग निकल चुके हैं परिक्रमा के लिए और ये मेरा टीका कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो कि मैं जब लास्ट टाइम आई थी वृंदावन तो मैंने यहीं से लिया था। और ये तैयार हुए कुछ इस तरीके से। और अभी सुबह की बज रही है 5 और एक ऑटो वाला आया, पूछा कहाँ जाना है, हमने कहा गोवर्धन। तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं, हमने कहा 2। तो बोलते 400 रुपये। मतलब गाइस यहाँ पे आपको अकेला देख के लूटा जाता है और कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप लुटाइए, बाकी हम लोग आपको हमारा बजट बताएंगे, हम लोग कितने कम पैसे में घूमें, है ना निशा? क्या कहना चाहोगी? ये कहना चाहूँगी दिमाग होगा तो
दर्शन करके अच्छे से घर चले हाँ, जाओ, आप यहाँ पे लोग लूट अच्छे लुटा मन के। से आओ और आराम से दर्शन करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर थोड़ा सा ना सर्च करके आओ चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या कोई अगर आपके रिलेटिव्स में कोई गया है तो उससे पूछ लीजिए कि, वरना यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ऑटो वाले तो लूट पार्टी करते हैं, साथ ही साथ ये टीका वाले आपको लगाएंगे एक वो और उसको बोल देंगे 200 रुपये। बच्चियाँ आती है बोलती कि 10 रुपये में, और वो यहाँ 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 पूरा लगा देंगे, बोलती 200 रुपये, ऐसा बोलती है यहाँ पे। मतलब कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा आप है ना पहले ही कंफर्म कर लीजिए फिक्स चीज़ें, उसके बाद ही आप उनके साथ जाएं या कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी के लिए हमको ऑटो मिलेगा प्रेम मंदिर से। तो हम लोग होटल से निकल गए हैं और प्रेम मंदिर से हमारा होटल 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग पैदल जाएंगे और हमको यहाँ पे लोग घूर रहे हैं जैसे हम लोग पहली बार वृंदावन आए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शायद सुंदर दिख रहे हैं, है ना निशा, ऐसा भी तो हो सकता है। अपन इस गली से आए थे, हम लोग सुंदर दिख रहे हैं गाइस, इसलिए हमको लोग घूर रहे हैं। जय श्री राधे। और एक भैया हमको रात को नोटिस करते करते वो लोग इधर की गली से बोलते हैं आप लोग यहाँ तक आ गए पैदल पैदल। भैया हम लोग पैदल पैदल वृंदावन आ सकते हैं, गलियाँ तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। और यही कुत्ता है जो हम पे भौंक रहा था, पता नहीं। साथ में इसके भाई भी थे। हाँ, साथ में इसका भाईचारा था, पूरा इसने गैंग बना के रखा है जो हम पे भौंक रहे थे। पता नहीं, हम शायद रात को हम लोगों ने मेकअप नहीं किया था इस वजह से, तो हम पे भौंक रहे थे। और हम लोगों के पास बैग भी थे। तो वृंदावन के बंदरों के साथ साथ कुत्ते भी बहुत चालाक है, तो उनसे भी थोड़ा बच के रहिए। डरिए मत, चलते रहिए, ऐसे कुछ आपको हानि वानी तो नहीं पहुंचाते, ना बंदर ना ही कुत्ते। बस यहाँ के थोड़े से लोग थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि हम लोग रात में आ रहे थे तो एक लड़के ने इसको छेड़ दिया और इनकी थोड़ी गाली गलौज हो गई, बट ठीक था, इतना कुछ लोड वाली बात नहीं थी। इधर से आए थे ना अपन। हाँ, ये लाइट अपन लोग झुक रही थी, शायद मैंने चप्पल नहीं पहनी ना, इसलिए ये उनको रात में रहती नहीं दिखी। गाइस मैं रास्ता भूलती जाती हूँ, मेरे को इतना माइंड मत करना। और ये मेरा शायद, अरे मेरे पास 4-5 व्लॉग ऑलरेडी पेंडिंग पड़े पर मैंने डाले नहीं खाटू श्याम के। तो ये कोई मेरा पहला व्लॉग नहीं है गाइस, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं, पर आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, वो बात अलग है। तो अब शायद मैं अपने चैनल का उद्घाटन कर सकती हूँ और मैं अपलोड करूँगी। और मैं डेली तो व्लॉग नहीं बनाऊँगी, अगर हाँ पर मैं अगर के ट्रैवल करती हूँ स्पिरिचुअल प्लेसेस तो मैं आप सबको दिखाऊंगी, वहाँ के बारे में बताऊंगी और आप लोगों को घुमाऊंगी मेरे साथ साथ। और ये मेरी सखी, इसका नाम निशा है। हाय निशा। हाय मुस्कान। देखो गाइस, ये ना रात भर से इसका भला बू 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 कर रहा है। ऐसे होटल में ना रुके। से दिख रही, देख मेरे बाल। नहीं, सुंदर हो तुम तो। गाइस मैंने टीका कैसा लग रहा है। ठीक है गाइस, हम लोग है ना गिरिराज जी जाके आप लोगों को मिलते हैं। पहले अभी मुझे ये बता, जब तक गीला दिख रहा है नॉर्मल दिख रहे हैं मेरे को, तो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट मांगती। गाइस मेरा मेकअप किस्सा लग रहा है, मैं उस टाइम पे काली दिख रही थी ना, इसके जो पहले वाली क्लिप्स है, आप मैं उसमें आप गौर करना कि मैं काली दिख रही हूँ। काली इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक ही बल्ब है और हम लोग रात की 4 बजे ब्लॉग बना रहे, तो ऑब्वियसली गाइस काली दिखूंगी ना। अभी दिन का उजाला आया था, मैं थोड़ी गोरी दिख रही हूँ, देखो दिख रही हूँ ना गोरी मैं गोरी दिख रही हूँ। ऐसा होता रहता है, इतना दिमाग नहीं लगाना आप लोग। ठीक है, हम लोग जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर थोड़ा सा दिखा दूंगी क्योंकि हम लोग शायद कल जाएंगे क्या प्रेम मंदिर। हाँ पता नहीं, कुछ ऐसा हम लोगों का कंफर्म नहीं कि हम कब कहाँ जाएंगे। हाँ पहले तो हम लोग जाएंगे गिरिराज जी, उसके बाद समझते हैं कहाँ जाएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं। चलो उसकी फोटो ले ले। अरे चलना आगे, वो दान घाटी की लेंगे। गाइस हम लोग आ गए दान घाटी, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। अब हम लोग यहाँ पे दंडवत प्रणाम करेंगे और पहले स्टार्ट क्योंकि वो 2 पार्ट में ना बटा हुआ है। एक छोटी परिक्रमा होती है जो है 14 किलोमीटर और एक बड़ी परिक्रमा होती है जो कि 21 किलोमीटर है। तो हम लोग पहले बड़ी करेंगे।
पहले बड़ी करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस या दान घाटी पे आएंगे, उसके बाद छोटी परिक्रमा होगी। ऐसा होता है कि ना राउंड है, पहले इधर से जाएंगे तो वापस घूम के दान घाटी पे आना पड़ेगा, फिर छोटी परिक्रमा करने के लिए वापस इधर से घूम के वापस दान घाटी पे ही ख़त्म होगी वो परिक्रमा। ऐसा होता है। अभी हम सामने हमारे गिरिराज जी बैठे हुए हैं, अब जाके हम लोग उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गोवर्धन की परिक्रमा। और खुश है आप? खुश हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे आके गाइस एकदम पॉजिटिविटी महसूस होती है कि आप मतलब किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स ला ही नहीं सकते हो। मैं तो एकदम नंगे पैर चल रही हूँ, मुझे तो और ज़्यादा है। और मौसम भी इतना ख़तरनाक हो रहा है, एकदम बारिश बारिश जैसा। तो बारिश नहीं होनी चाहिए और हम लोगों की परिक्रमा हम लोगों को नहाते नहाते करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जाते हैं दान घाटी, दर्शन करते। और आप लोगों को भी अगर वहाँ पे फ़ोन, एक्चुअली यहाँ पे ना जितने भी मंदिर है ना वहाँ पे फ़ोन मतलब अलाउड नहीं करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी रहा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, टेंशन मत लेना। गाइस हम लोग आ गए दान घाटी के अंदर। वहाँ पे सच में बहुत क्राउड था और हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते ज़्यादा, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मंदिर कैसा है दान घाटी के। वहाँ पे गिरिराज जी बैठे हुए और इधर कुछ ऐसा है जो कि ये निशा इसको टीका लगाओ बोलते हैं, 100 का माखन और 100 की मिश्री। ऐसे फ्रूट आप लोगों के साथ भी हो सकते, तो पैसे मत ही चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्रूट हमारी होती है। ये फोटो ले लेके हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, हम लोग लगा रहे तो इस बंदर आ गया था। यहाँ पे बंदरों का काफ़ी डर है, तो मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करूँगी नहीं। हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और हम लोगों ने सबसे पहले बड़ी परिक्रमा ली है और हम लोग निकल चुके हैं। जस्ट 2 मिनट हम लोग चले हैं और इनको रोना आ रहा है। नहीं रोना आ रहा मेरे को। हम लोग कर रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। अब रास्ते में जितने भी मंदिर आएंगे हम लोग उनके दर्शन करेंगे। मेरे बाल पता नहीं क्यों उड़ रहे हैं इतने, आई डोंट नो व्हाई। और ये जो रेड कलर का टीका है ये पंडित जी ने लगाया था वहाँ दान घाटी में गिरिराज जी के। ठीक है हम लोग करते हैं इस परिक्रमा एंड मिलते हैं आप लोगों से। किसी कोई सा मंदिर आता है तो फिर मैं आप लोगों के दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी दान घाटी में और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे। अगर मैं फ़ोन निकालती तो फिर मेरा फ़ोन चले जाता तो जितना आपको दिख रहा है वो भी नहीं दिखता फिर, इसलिए। ठीक है मिलते हैं हम लोग। ये देखो गोवर्धन यानी अपने गिरिराज जी कितने सुंदर है, और यहाँ पे एक भी कंकड़ हमको चुभ नहीं रहा है। हम लोगों की आधी भी कंप्लीट नहीं हुई परिक्रमा और हम लोग चल रहे हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं और ये कुछ बंदर भी है इधर। तो मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, मुझे डर लगता है। कुंड, ये बैठी है निशा, ये बैठी हूँ मैं, और अब हमको निकलना है। काफ़ी लोग उस साइड से आए हैं जो क्या बोलते हैं, जो गिरिराज जी के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं, वो उनका शायद वो वाला रूट है। और हम गिरिराज जी के अंदर आ गए थे तो हम इधर की साइड से आए हैं। उधर से भी लोग नहा रहे हैं, इधर भी कुछ लोग नहा रहे हैं। और इसका नाम गोविंद कुंड है। और हम लोगों के पास कपड़े नहीं है और यहाँ पे चेंज करने की व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग बस हाथ पैर गीले कर लिए। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत बड़ी परिक्रमा है और दूसरी चीज़ें भी देखनी है। ठीक है हम मिलते हैं आप लोगों से। क्या है गाइस ये देखो, ये जब गोवर्धन के अंदर आते हैं ना तो यहाँ का रूट कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा है। उधर पक्के रोड से तो यहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम गद्दे की तरह लगती है। मुलायम सॉफ्ट। हाँ, और यहाँ पे एकदम हरियाली हरियाली है। और मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं और हम लोग थक चुके हैं चल चल के। अभी हमने फर्स्ट स्टॉप हमारा गोविंद कुंड था, है ना, गिरिराज के बाद। और हमने दान घाटी से स्टार्ट कर दी थी
दंडवत प्रणाम के साथ। और अब हम बड़ी परिक्रमा वहीं ख़त्म होगी, उसके बाद छोटी परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो उधर से वो गोवर्धन के अंदर जाना अलाउड नहीं है, या पता नहीं कुछ, मुझे नहीं पता उसके बारे में, पर हाँ इधर से रास्ता है। और ये देखिए बंदर, इधर से रास्ता है और उधर से रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बंदर है। और यहाँ का रोड काफ़ी प्यारा है एकदम। यहाँ पे महसूस होते हैं कि प्रभु आए थे। हर एक कदम पे, हर एक सांस पे, हर जगह राधा ही राधा। यहाँ के पेड़ भी आप देखेंगे तो काफ़ी छोटे और झुके हुए हैं, ऑलमोस्ट पेड़। और ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये हर रोज़ एक कील के बराबर नीचे दबता है, तो धंसता है जमीन। हाँ धंसता है। तो समय के साथ साथ तो मतलब पूरा धंस जाएगा, पर गोवर्धन तो रहेगा। कि देखो अभी, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बड़ा था ना गोवर्धन, और फिर उसके बाद गोवर्धन महाराज को श्राप दिया था। उसकी कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। तो उनको श्राप दिया था कि वो एक कील के बराबर रोज़ नीचे धंसेंगे। तो अभी काफ़ी नीचे जा चुका है, और अभी जा के चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं। ये ऊपर एक मंदिर है, हम जाके आते हैं। अच्छा ये लुक दाऊ जी, ये गाइस, ये प्रभु जी हमारे लिस्ट में थे, हमने इनका निकाला था। लुक दाऊ जी का, यानी बलराम जी का मंदिर है यहाँ पे ऊपर। हम जाके दर्शन करते हैं। यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है। गाइस यहाँ पे पत्थर तो है, अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वो पत्थर आपको नहीं चुभेंगे। अगर आप छल कपट, आप कष्ट लेके आ रहे हो कि मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो दुख रहा है, मैं चल नहीं पाऊँगी, तो आपको हर कदम कदम पे तकलीफ़ होगी। पर अगर आपके दिल में अगर प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो आप आराम से चल सकते। ये रहा लुक दाऊ जी का मंदिर। अब अंदर जाके हम दर्शन करते हैं और आपसे मिलते हैं। हम लोग दर्शन करके आ गए गाइस। ये मंदिर था लुक दाऊ जी का, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। इधर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, परिक्रमा भी कर ली हमने मंदिर की। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर। ये वो इंद्रमान भंग है जहाँ पे वो कृष्ण भगवान ने इंद्र जी का मान भंग किया था, जब वो कह रहे थे कि गोवर्धन की नहीं मेरी पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने उनका मान भंग किया था, और उसके बाद से गोवर्धन जी को पूजा जा रहा है। ये है वो मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए, बिकॉज अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। ये है, ये रहा कुछ इस तरीके से है। गाइस हम लोग आ गए श्रीनाथ जी के मंदिर, और हम लोग कुछ ऐसे बैठे हैं क्योंकि हम लोग थक गए हैं। श्रीनाथ जी का नीचे टेम्पल है और एक ही ऊपर है, और हम लोग यहाँ बीच पहाड़ियों में बैठ गए क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा है। मेरी स्मोकी आई ख़राब हो गई पसीने में, और मैं काली हो गई गाइस। चलो ऊपर, हमारी फोटो कई झांसी। इसकी फ़ोटोज़ खींचनी है, उसके बाद हम निकलेंगे। आई डोंट नो कितना बचा है। श्रीनाथ जी का कंप्लीट हो गए दर्शन, अब देखते हैं कि बाद कौन आता है। गाइस तो हम लोग आ गए श्रीनाथ जी के ऊपर मंदिर, जो टेम्पल है ना गोवर्धन पे, हम लोग वहाँ खड़े हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, मतलब यहीं से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और इस मंदिर में श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं।
और ये है यहाँ का कुछ व्यू। यह है निशा। अब हम जाएंगे शायद फूचरी का लोटा। थक गए हैं गाइस, देखते हैं बाकी जाके मिलते हैं आपसे। बड़ी परिक्रमा नहीं गाइस, बड़ी परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्टार्ट कर दी है छोटी परिक्रमा। हम लोग आ गए और मतलब कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, थोड़ा सा कचौरी और लस्सी पी थी। हम लोग निकल गए छोटी परिक्रमा करने के लिए। अभी इधर आएगा श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, कुसुम कुंड। मैं आप लोगों के दर्शन करवाऊंगी अगर वहाँ पे फ़ोन अलाउड हुआ तो। हाय गाइस, परिक्रमा में कुछ नहीं ज़्यादा। तो हम लोग निधिवन में हैं। कल हमने परिक्रमा का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने जब बड़ी परिक्रमा हमारी कंप्लीट हुई थी तो हमने नाश्ता किया था, तो जो कचौरी हमने खाई थी वो इतनी हो गई थी ना कि मेरा पेट इतना ख़राब हो गया था कि हम हर 15-20 मिनट में कहीं ना कहीं रुक रहे थे। और हमको मतलब हम सुबह 5 बजे परिक्रमा करने निकले थे, तो हमको कम से कम 8 तो नहीं 5-6 बज गई थी। और फिर हम लोग रूम पे आए तो काफ़ी थक गए थे। हालांकि कोई ना, मैं छोटी छोटी जो मैंने क्लिप बनाई थी वो मैं ऐड कर दूँगी परिक्रमा वाले पार्ट में। और अभी हमारे सुबह राधा रमन जी के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, राधा वल्लभ जी के हो गए। और अभी हम लोग हैं निधिवन में, आपको दिखाते हैं। हम लोग निधिवन में है, यहाँ पे राधा रानी जी बैठी हुई है और बिहारी जी बैठे हुए हैं। गाइस, हम लोग आ गए मदन मोहन पे। अब हम दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे चारधाम। नहीं